जो मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है उसे एक न एक दिन इस शरीर को त्यागना ही पड़ता है। यही सृष्टि का नियम है। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया तो उनकी शक्ति तो अलौकिक थी, परंतु शरीर तो मानव का ही था जो नश्वर होता है, जिसे एक दिन त्यागना ही होता है। आखिर भगवान कृष्ण का एक अंग क्यों नहीं जला? आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई? क्या आज भी श्री कृष्ण का ये अंग मौजूद है? यदि मौजूद है तो कहाँ है? तो दोस्तों पूरे तथ्यों के साथ हम आपको बताएंगे। मैं हूँ राजबाला रूट की हिंदू संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए जान लेते हैं इस खास विषय के बारे में। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। दोस्तों वैसे तो भगवान विष्णु के 11 अवतार हुए हैं, लेकिन इनमें से सबसे मुख्य अवतार कृष्ण अवतार माना गया है। यह उनका आखिरी अवतार था। शास्त्र और पुराणों में लिखा है कि जल्द ही इस कलयुग का अंत करने के लिए भगवान अपना आखिरी अवतार कलिक अवतार लेंगे। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के कई कारण बताए हैं। भगवत पुराण, गरुड़ पुराण, महाभारत के अनुसार अलग अलग बताए हैं। कहते हैं जब पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त हुई तो उस समय भगवान 125 वर्ष के थे। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उनकी माता गांधारी बहुत दुखी हुई। वह अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और पांडव भी गए थे। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से इतनी दुखी थी कि उसने श्री कृष्ण भगवान को ही श्राप दे दिया। यह सुनकर पांडव तो चकित रह गए थे, लेकिन भगवान विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए अपने ऊपर लगे श्राप को स्वीकार कर लिया। ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु एक शिकारी बहेलिये के हाथों हो गई। इस प्रकार गांधारी के श्राप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो गए थे। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने देह का त्याग किया तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार किया। पूरा शरीर तो जल गया, लेकिन कृष्ण का ये दिल नहीं जल रहा था। कृष्ण का ये दिल जलता ही रहा। ईश्वर के आदेशानुसार पांडवों ने इस दिल को जल में प्रवाहित कर दिया। उस दिल ने लट्ठे का रूप ले लिया। इस प्रकार मालवा के राजा इंद्रद्युम्न ने इस दिल रूपी लट्ठे को जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर रखवा दिया था। उस दिन से लेकर आज तक वह दिल रूपी लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है। हर 12 साल बाद जगन्नाथ जी की मूर्ति बदलती है, लेकिन यह दिल रूपी लट्ठा उसी में रहता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गलती से इसे देख लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। आज तक इसे किसी ने देखने की कोशिश नहीं की है। दोस्तों हर 12 साल बाद मूर्तियों को बदला जाता है। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है उस वक्त पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरे तरीके से अंधेरा कर दिया जाता है ताकि कोई इस दिल रूपी लट्ठे को न देख सके। अगर किसी ने गलती से देख भी लिया तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मंदिर के बाहर CRPF सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री नहीं होती है, सिर्फ उसी पुजारी की एंट्री होती है जिसे मूर्ति बदलनी होती है। कहते हैं कि उस समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। पुजारी के अनुभव के अनुसार यह भी कहा जाता है कि दिल रूपी लट्ठा जब पुरानी मूर्ति में से निकालकर नई मूर्ति में रखते हैं उस समय उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई खरगोश हाथों में फुदक रहा हो। यह दिल रूपी लट्ठा बहुत नरम और मुलायम होता है। आज तक किसी ने इसे नहीं देखा। दरअसल यह एक ब्रह्म पदार्थ है जिसमें ब्रह्मा विराजमान है। प्राचीन समय से ही स्थापित परंपराओं और विधि विधानों का पालन इस मंदिर में किया जाता है। कहते हैं कि आज भी श्री कृष्ण का दिल जिंदा इंसानों की तरह धड़कता रहता है। वो आज भी सुरक्षित है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर विराजित है। जगन्नाथ मंदिर जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। इस मंदिर के हर एक चीज में एक रहस्य छिपा हुआ है। तो अगर आप ऐसी ही और वीडियो रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे वीडियो ला सकें। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय माता दी दोस्तों।